हे गाइस, तो एक लड़की जो कुछ पैसों के लिए अपने आप को हमेशा बेचती थी, मतलब वो थी तो काफ़ी टैलेंटेड और पढ़ी लिखी, लेकिन जॉब ना मिलने के कारण उसे एक एस्कॉर्ट का काम करना पड़ता था। वो पैसे लेती थी, अपने क्लाइंट्स को देती थी और निकल जाती थी, लेकिन उसे काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। और इसके लाइफ में होती है एक आदमी की एंट्री, जिससे कि कहानी एक नया मोड़ लेती है। चलिए देखते हैं पूरी मूवी की। तो कहानी शुरू होती है और यहाँ नटैली जो कि एक एस्कॉर्ट का काम करती थी, वो अपने क्लाइंट के पास आती है और ये बंदा उससे मारने बोलता है। वो जो बोलता है वैसे ये करती है और इंटीमेट होती है। अब ये सब खत्म होने के बाद ये पैसे लेके यहाँ से निकल जाती है। अब आगे हम अपने एक और मेन कैरेक्टर मिच को देखते हैं, जिसके फ्रेंड ने उसके लिए डेट सेलेक्ट की थी और अपनी गर्लफ्रेंड की एक फ्रेंड को भी बुलाया था। लेकिन मिच में अलग ही ठरक थी। वो जाके बाथरूम में हाथ गाड़ी चला लेता है। उसको ये सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका दोस्त भी आता है। वो बोलता है तुम ये सब क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ और तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद कर रहे हो। एक्चुअली मिच एक सेक्स ऐप यूज़ करता था, जहाँ किसी लड़की से इसका प्रोफाइल मैच होता था तो वो उनके साथ इंटीमेट होता था। इसलिए उसे ये सब कमिटमेंट वाले रिश्तों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब घर जाके जब भी वो ऐप से इसके पास कोई लड़की आती थी, ये उनके साथ इंटीमेट होता था। ये सिलसिला बार बार ऐसे ही चलता रहता था। अब एक रात किसी लड़की से ही मिलने एक होटल में बैठा था, तभी नटैली इसके पास आती है, जो उसे अपना प्राइस बता देती है। लेकिन मिच को लगता है कि ये उस ऐप द्वारा आई एक लड़की है, लेकिन नटैली तो कोई और ही थी। बातों बातों में नटैली से बताती है कि वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और एक एस्कॉर्ट का काम कर रही है। तो मिच को समझ में आता है कि ये लड़की वो ऐप वाली नहीं है। तो मिच उसकी डिसरिस्पेक्ट कर देता है और ये वहाँ से चली जाती है। अगले दिन इसे ऑफिस में पता चलता है कि इसे जॉब से निकाल दिया गया है। अब ये नए जॉब की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा था, तो ये मैगजीन की जॉब के लिए जाता है। लेकिन एडिटर इसे बोलता है मैं तुम्हें तभी रखूँगा अगर तुम कुछ इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लिख के लेके आए। तो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एस्कॉर्ट के बारे में लिखने की सोचता है, जो कि वो लड़की नटैली थी। वो उसी होटल में जाता है और बारटेंडर से उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। तो बाहर जाते हुए नटैली से मिल जाती है। ये उससे बताता है कि वो उसके ऊपर एक मैगजीन लिखना चाहता है, लेकिन नटैली इसकी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। अभी अपने किसी क्लाइंट के पास जाती है, जो इसे ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करता है और इसे अपने क्लाइंट्स को किस करना ज़रा भी नहीं पसंद था। तो ये कैसे कैसे उसे मार वार के वहाँ से भाग के निकलती है। ये घर आती है तो इसकी फ्रेंड बोलती है अगर तुम्हारे पास कोई पिंप रहेगा तो तुम्हारे साथ ये सब हरकत कोई नहीं कर सकता। पिंप मतलब एक आदमी जो सब कुछ लेन देन वही देखेगा और सिर्फ इसको जाना है, देना है और निकल आना। तो ये सोचती क्यों ना मिच को ही कॉन्टैक्ट किया जाए और ये मिच को कांटेक्ट करती है और बोलती है कि तुम मेरी स्टोरी लिख सकते हो। नटैली उसे एक घर पे साथ में लेके जाती है, जहाँ वो एक छोटे बच्चे को मैथ्स पढ़ा रही थी। बाद में ये नटैली से पूछता है अगर तुम इतनी ही टैलेंटेड हो तो ये सब क्यों कर रही हो। अब नटैली उसे अपने घर लेके आ जाती है, जहाँ वो बताती है कि उसके डैड बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। अकेली माँ ने उसे बड़ा किया और किसी जॉब से अच्छा ये जॉब लगा मुझे तो, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे हैं। अभी अपने अगले क्लाइंट्स के पास जाने के लिए तैयार हो रही थी और मिच उसकी जिप लगाता है। नटैली मिच के भी लुक को चेंज करके उसे अपने साथ लेके जाती है। अब ये लोग होटल में जाते हैं। मिच दूर बैठा था और नटैली उनके क्लाइंट्स के साथ थी। नटैली अपने क्लाइंट्स को बोलती है ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना, मेरा बंदा वहाँ पे बैठा है, तुम्हारी वाट लगा देगा। तो क्लाइंट्स अब बेफिजूल हरकत नहीं करते थे। अब नटैली रूम में उनके साथ जाती है और मिच बाहर बैठ उनकी आवाज़ें सुनता है, मतलब गंदी गंदी आवाज़ें। जाते हुए मिच बोलता है जितना तुम्हें मज़े नहीं आते उससे ज़्यादा तो तुम चिल्ला रही थी। नटैली बोलती है कि करना पड़ता है ताकि क्लाइंट्स बने रहे। अब अगले दिन मिच उससे पूछता है ये सब शुरू कैसे हुआ। तो नटैली बताती है कि उसकी फ्रेंड एक दिन उसे क्लब लेके गई थी, जहाँ उसके पिंप ने मुझे देखा और $1000 ऑफर किया। इतने पैसे देख के मैं मना नहीं कर पाई और पहली बार मैंने ये सब कर दिया और तब से ये सिलसिला इसी चलता आ रहा है। अब एक बार फिर से ये क्लाइंट से मिलने गई थी, लेकिन वो लोग होटल में ही उससे मिसबिहेव कर रहे थे। तो नटैली मिच को बुलाती है तो मिच उन्हें धमका डरा कर भगा देता है। अब मिच को बार बार उस सेक्स ऐप से नोटिफिकेशन आ रहा था। तो नटैली बोलती है बार बार कौन इतने मैसेजेस कर रहा है। अब मिच वहाँ से चले जाता है तो नटैली उसका पीछा करती है। मिच एक होटल में जाता है और एक लड़की के साथ बाथरूम में इंटीमेट होता है और नटैली उसे ये सब करते देख लेती है। अब नटैली उससे मिलती है। मिच बोलता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी। नटैली बोलती है मुझे भी जानना था कि इतने टेक्स्ट क्रीपी मैसेजेस किसके आ रहे हैं बार बार, और अब मुझे पता चल गया इसके पीछे का राज। मिच उससे उस ऐप के बारे में बताता है और अक्सर ही वो ऐसा करते रहता है। ये सब ये नटैली को बताता है। अब दोनों ये सब एक्टिविटीज़ में काफ़ी आगे थे, तो दोनों इस सब को लेकर काफ़ी सारी बातें करते हैं।
और दोनों में अच्छी बॉन्डिंग भी हो रही थी। अब अगले दिन मिच अपने फ्रेंड से मिलता है तो उसे बताता है कि ये एक सेक्स वर्कर पे आर्टिकल लिख रहा है। अब मिच नेटाली को अपने घर पे लेके जाता है। उसका घर काफ़ी बड़ा था, उसके डैड मतलब काफ़ी अमीर थे, लेकिन फिर भी मिच मिडिल क्लास की ज़िंदगी जी रहा था। वो नेटाली को अपनी गर्लफ्रेंड बता के अपने घर वालों से मिलाता है। मिच की बहन और पापा दोनों ही नेटाली को देख के खुश थे। ये सभी लंच करते हैं। मिच अपनी फैमिली को बताता है कि नेटाली का बिजनेस है और मैं उस पर आर्टिकल लिख रहा हूँ। मिच अपने डैड से कुछ पैसों की मदद मांगता है, लेकिन मिच के डैड कोई हेल्प नहीं करते और बाहर से ये सब नेटाली सुन लेती है। अब बाहर फिर से मिच उससे एक बार पूछता है कि तुम तो कुछ भी कर सकती हो, लेकिन तुमने यही क्यों चूज़ किया। तो नेटाली बताती है कि कॉलेज में उसके बहुत सारे रिलेशंस थे, उसे सेक्स करना पसंद था और उसने ये सब के बारे में मैगजीन में लिखा था और किसी ने उसे वायरल कर दिया मेरे नाम से। तब से मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही, कोई भी मेरा प्रोफाइल सर्च करता था तो उसे ये मैगजीन मिल जाती थी, इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। फिर उसी रात ये लोग मिच की बहन को पिक करते हैं और घर पे तीनों मूवी देखते हैं। फिर मिच की बहन की सो जाने के बाद ये दोनों ऊपर कमरे में जाते हैं जहां दोनों काफ़ी करीब आ चुके थे और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मिच को नेटाली पसंद आ चुकी थी और मिच के अंदर अब एक अलग सा जेलसी देखने मिल रहा था जब नेटाली अपने दूसरे क्लाइंट से मिल रही थी और मिच उसके एक क्लाइंट से झगड़ा भी कर लेता है। ये सब के बाद अब बाद में अपनी फीलिंग्स ये नेटाली को बताता है, लेकिन नेटाली उसे मना कर देती है। अब मिच इस आर्टिकल राइटिंग में आगे नहीं बढ़ना चाहता था, लेकिन वो एडिटर उसे इनकरेज करती है और मिच उस आर्टिकल को कंप्लीट करता है और आर्टिकल सक्सेसफुल हो जाती है। और इन सब से मिच के डैड भी इम्प्रेस हो चुके थे। फाइनली एक दिन नेटाली इससे मिलती है और बताती है कि उसने प्रोस्टिट्यूशन का काम छोड़ दिया और MBA प्रोग्राम में एनरोल किया है और जल्दी वो एक ट्यूटोरियल बिजनेस भी खोलने वाली है और उसे भी मिच से प्यार हो चुका था। नेटाली को इसलिए जॉब मिल गई थी क्योंकि सभी ने मिच की आर्टिकल को पढ़ा था और सभी को पता चल गया था कि इन सब चीज़ों की वजह से लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाती और एक गलत रास्ते पे चली जाती हैं। और जहाँ उसे जॉब मिला था उन लोगों ने भी वो आर्टिकल को पढ़ा था और नेटाली की भावनाओं को समझा और उसे जॉब दे दिया था और अब दोनों साथ में थे और काफ़ी खुश थे और मूवी की होती है हैप्पी एंडिंग। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कमेंट करना ना भूलें।